डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि दांतों की इन्फेक्शन जिसको इंसान अमूमी तौर पे हम तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं वो इस हद तक आ जाए कि आपकी जान लेने के बायस बन जाए? यंग पेशेंट्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, जो स्मोकर नहीं है बंदा है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, जिसकी जनरल हेल्थ ठीक है, तो दांत की इन्फेक्शन इतनी फेटल नहीं होती, जानलेवा नहीं हद तक नहीं जाती। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि किसी को डायबिटीज़ भी हो, अनट्रीटेड डेंटल इन्फेक्शंस भी हों, कोई स्टंट दिल में डला हुआ है, कभी कोई दिल का दौरा पड़ा हुआ है, कोई मिर्गी का अटैक हुआ है, अच्छा। ऐसे बंदे जिनकी इंटरनल हेल्थ, सिस्टमिक हेल्थ ऑलरेडी वीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर डेफिनेटली अनट्रीटेड डेंटल इन्फेक्शन एग्रीवेट हो के, कॉम्प्लिकेट हो के मौत का सबब भी बन सकती है, बट रेयरली। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं। इन्फेक्शन हो गया आपके दांत में, आपको पेन स्टार्ट हुआ, आपने इग्नोर किया, फिर स्टार्ट हुआ, आपने पेन किलर्स ले ली। बहुत बार हम इग्नोर करते करते इस हद तक पहुंच जाता है कि हमारा दांत, जो कि एक हल्का सा इन्फेक्शन होता है, वो दांत बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो निकलवाने की सिचुएशन पे पहुंच जाता है। अब दांत निकलवा देना बेहतर रहेगा या रूट कनाल करवा देना बेहतर रहेगा? मिस, आपके हाथ में बॉल पॉइंट है, अगर आप एक पेज के ऊपर बॉल पॉइंट का डॉट लगाएं तो इतना छोटा सा दांत के अंदर सुराख होता है, जो कि वो टाइम होता है जब ठंडा गर्म लग रहा है, डॉक्टर सेंसिटिविटी हो रही है, पेस्ट बदल लें, ये कर लें, वो कर लें, डेंटिस्ट के नहीं गए, वो आहिस्ता आहिस्ता 2 सालों में 3 सालों में बड़ा होता होता, खाना फंसता फंसता बैक्टीरिया वहाँ पे लग रहा है। पता कैसे चले डॉक्टर साहब कि ये जो इन्फेक्शन है ये नुकसानदेह हो सकती है, या इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, या ये जो इन्फेक्शन है ये आप किसी लिस्ट्रीन या कोई भी माउथ वॉश के इस्तेमाल से या ब्रश करने से इससे दूर कर सकते हैं? तो क्या चीज़ है जिस पर घबराना चाहिए और हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? हर 3 महीने बाद एक डेंटिस्ट के साथ फॉलो अप रखना चाहिए, ओरल स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। तो वो जो छोटा सा सुराख है वो बड़ा होता गया, अब ठंडे गर्म की स्टेज से बात आगे निकल गई, दांत में दर्द शुरू होगी, हर 3 माह के बाद डॉक्टर साहब के पास आ गए, डॉक्टर साहब ने जी उनको रिकमेंड किया जी रूट कनाल करवा ले। नहीं, आप तो बड़े महंगे हैं, तो जी वो एक 5-6 अच्छा, हज़ार रूट कनाल या फिर दांत निकलवा देना? अच्छा, कुछ लोग तो अक्सर यहाँ पे, क्योंकि लाहौर की मैं बात करूंगा, स्टेशन के बाहर भी काफी डेंटिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास तो नहीं जाना? वो जी मुफ्त में हेपेटाइटिस बांटते हैं, एड्स बांटते हैं, तमाम वायरल इन्फेक्शन जो आगे नस्लें बर्बाद कर देती है, खानदान बर्बाद कर देती है, अनहाइजीनिक कंडीशन। 20 रुपए में दांत निकाल के 20 रुपए में दांत सा सारी उम्र का मुफ्त हेपेटाइटिस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अभी वही है, दांत निकलवाना या रूट कनाल? मिस, डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास जब पहुंचे हैं तो आप कितनी दवाई खा खा के, कितनी रसौली को खुद छोटा कर करके, घरेलू टोटके इस्तेमाल कर करके आप थक हार के जब पहुंचते हैं, और फिर अगर आपका दांतों का डॉक्टर है उसका एक्सरे करता है और वो देखता है, वो बताता है कि ये अभी बचाने की स्टेज पे है तो रूट कनाल करवा लें, और अब ये बचाने की स्टेज से निकल गया तो अब ये निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा, और अगर निकालने के बाद आपने उसको फिलिंग नहीं करवाई या फिलर नहीं लगवाया तो वो क्या नुकसान दे सकता है आपको? मिसाल के तौर पे भाई ये देखेंगे कि 3 दांत हैं, अब सेंटर वाला दांत नहीं है, आगे भी दांत हो, पीछे भी दांत हो, और दांत निकलवा दिया, उसको रिप्लेस नहीं कराया, अगला दांत पीछे जाएगा, पिछला दांत आगे आएगा, और अगर नीचे वाला निकला है तो उसका ऊपर वाला भी हड्डी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। दिस फिनोमेना पूरे जॉ को आपके डिस्टर्ब कर देगा, पूरे जॉ को डिस्टर्ब कर देगा। वेरी राइट, आपकी बाइट डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके सारे दांतों का मिलाप डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर अच्छा, यूजुअली हम ये सोचते हैं कि हमने रूट कनाल करवा दी, दांत निकलवा दिया, दर्द भी खत्म, मसला ही खत्म। रूट कनाल करवा दी, अब दर्द खत्म हो गई है, इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो गया है, लेकिन कितना नुकसानदेह अगर आपने रूट कनाल करवाने के बाद उसको आपने कैप नहीं करवाया, तो वो कितना तकलीफ दे हो सकता है आपके लिए, बाद में कितनी मुश्किलात लेकर आ सकता है। अब रूट कनाल क्या चीज़ है, हम जैसे गाड़ी का इंजन निकाल दें या दांत के अंदर से उसका पल्प निकाल दें, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व सप्लाई, हमने सारा कुछ दांत का निकाल दिया, अब दांत को खुराक नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दांत की नशोनमा नहीं हो रही, सब्जियों को भी फ्रिज से बाहर रखें तो गल सड़ जाती हैं। इसी तरीके से जो दांत है आपका, जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, वो ब्रिटल हो जाएगा, टेंडेंसी टू फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाएगी, पिछली दाढ़ें हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और इस तरह आपकी फोर्सेस आ रही हैं, टक की आवाज़ आती है, दांत 2 टुकड़े हो जाता है। और फिर रूट कनाल हुआ हुआ दांत निकालना एक अच्छा खासा पेनफुल
और एक अच्छा खासा सर्जिकल इन्वेसिव प्रोसीजर हो जाता है कि जब हमें बोन भी जॉ की काटनी पड़ती है दांत निकालने के लिए, हम जिधर से उसको ग्रैस्प करते हैं निकालने के लिए वो उधर से टूट जाता है। तो हमें उसको क्राउन करवा देना फौरन बेशक पीएफएम करवाएं, बेशक जरकोनिया करवाएं, बेशक गोल्ड करवाएं, व्हाटएवर इज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, आपको कोई भी मटेरियल का हो लेकिन क्राउन लास्ट मटेरियल का इतना ज्यादा अब नहीं होता। नो डाउट जरकोनिया टॉप ऑफ द लाइन है, गोल्ड टॉप ऑफ द लाइन है। गोल्ड का तो बहुत सारे एफ्लुएंट फैमिलीज वाले भी नहीं हमसे लगवाते अब, बट द थिंग इज अ फुल कवरेज आफ्टर अ रूट कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तो हम डॉक्टर साहब सुन रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसपे काम भी चल रहा है कि एक इंजेक्शन लगता है और दांत तो रीग्रो हो जाता है, दांत निकल आता है। वो पहले जो सोने का या जो चांदी के दांत लगवाने पड़ते थे, अब वो चीज़ भी नहीं है। ये ठीक है, कब से इम्प्लीमेंट हो सकती है पाकिस्तान में, तवक्को क्या? सर एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जो मेरी लेटेस्ट रिसर्च है कि जापान के अंदर ये रिसर्च की जा रही है विच हैज़ बीन पॉजिटिव इन लैब रैट्स टिल नाउ, और इसके ह्यूमन ट्रायल्स आर इन प्रोग्रेस। अब लेकिन कुछ टाइम लगेगा, जब तक रिसर्च मुकम्मल होगी। रिसर्च इसके ऊपर अभी कोई 100% नहीं है कि कोई एफडी अप्रूव्ड ड्रग आए, कोई इस तरह का कोई अप्रूव्ड ड्रग आए कि जो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए सूटेबल हो। ह्यूमन ट्रायल्स पे तो ऑल दो चीज चल रही है कि कोई सूटेबल चीज हो, सेफ हो, और ये किस एज में करना है, ग्रोइंग एज में करना है, ग्रोइंग खत्म होगी बड़ी एक सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि उमूमी तौर पे जो हमारी आबादी है, चाय के तो सभी दीवाने हैं जी, बाकी के सिगरेट पीते हैं, कोई गुटखा छालिया पान वगैरह भी खाते हैं, तो वो जो स्टेन्स हैं दांतों के या जो पिलाहट है उसको दूर करने का कोई नेचुरल वे है या कोई ऐसी खास पेस्ट बताएं या कोई ऐसा माउथ वॉश जिससे आप दांतों को चमकदार बना सकें, या आपको फिर वो उसकी स्केलिंग ही करवानी पड़े, या फिर ये सारे नशे छोड़ दें, या पॉलिशिंग? वो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, फौरी तौर पे कुछ बता दें डॉक्टर साहब। मैं अगर आपको बताऊं तो सुपरफिशियल दाग धब्बे जितने भी हैं दांतों की एक्सटर्नल लेयर के ऊपर, वो आप मेरेली स्केलिंग पॉलिशिंग से खत्म करा सकते हैं। और अगर घरेलू टोटका मैं इसका बताऊं, हमारी कौम को वैसे ही बड़े पसंद हैं घरेलू टोटके, तो वो अगर मैं आपको बताऊं, बेकिंग सोडा ले लें, ठीक है, सिरका ले लें, अच्छा, एक चुटकी नमक ले लें, बिल्कुल ठीक, एक अब्रेसिव सा आपके पास सोल्यूशन बन गया। कि आपको वो जुबैदा आपा वाले नुस्खे पता है? जुबैदा आपा वाले नुस्खे, आई लव जुबैदा आपा। ठीक है, चलें एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिरका, बेकिंग सोडा, नमक और कुछ, और अपनी कोई भी फ्लोरिडेटेड नमक वाली टूथपेस्ट का एक मटर के दाने जितना चंक, ठीक है, उसके साथ चारों चीजों को ऐड करें और से इनको आप हथेली पे बना से रब कर लें। आप इस तरह अपने दांतों के ऊपर एक लेप करके और जेंटली, अगर मैं आपको ब्रश करने का भी तरीका बताऊं तो अप एंड डाउन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, एंड देन क्लॉकवाइज सर्कुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड और उस पे जोर कुछ नहीं लड़नी, आराम से करना है, वेरी जेंटली। जितने भी आप बात कर रहे हैं, ये बीटल नट चूअर्स, ये जो सिगरेट पान छालिया गुटखा बीड़ी निस्वार वाले जो लोग हैं, ये तो इनको कभी आप ब्रश करते देख लें कि मैं तो दांत चिट्टे करके उठना है। वो सारा अगर हमने दांत कोई निकलवा दिया है, अकल दाढ़ जो होती है वो अगर निकलवा दिया है या कोई दूसरा दांत निकलवा दिया, उसकी जगह पे क्या दांत लगवाना बहुत जरूरी है या फिर गुजारा हो रहा है तो चल जाएगा काम? मिस, अकल दाढ़ कभी भी हम नहीं लगाते, ना ही निकलवानी जरूरी हो, ना ही दोबारा लगानी, रिप्लेस करनी जरूरी होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 तक आपका कोई दांत है, इस तरह अगर हम नंबरिंग करें, सो ये जो दांत है इनको रिप्लेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज, अगर आप गूगल के ऊपर आप लिखें हाउ वुड आई लुक, चैट जीपीटी पे लिखें जी हाउ वुड आई लुक विदाउट द टीथ, वो जो फिल्टर्स ये स्नैपचैट पे कुत्तों वाले फिल्टर लोग लगा के जो फिर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने आपको इस तरह इमेजिन करें कि मेरा दांत नहीं होगा तो मैं कैसा लगूंगा, कैसी लगूंगी, बहुत हॉरिबल, जो वेरी हॉरेबल। सो सामने का दांत रिप्लेस कराना ही कराना है ताकि लोग ठीक हो, ताकि हम टीवी पे आए, ठीक है, और पीछे के दांत इसलिए रिप्लेस कराने हैं ताकि चबा सकें, खाने पीने में आपको कोई मसला ना हो। अगर हम अपने अबाउश दाद से पूछें, नाना नानी दादा दादी, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे जी, इनको अगर हम पूछें जिनके दांत नहीं और वो डेंचर लगाते हैं, बतीसी लगाते हैं, कि हाउ डू यू फील, वो आपको बड़ी एक स्पेसिफिक बात बताएंगे जनाब। वो आपको ये कहेंगे कि मैं चबाते लेनी है लेकिन स्वाद नहीं आता। नाउ व्हाट इज स्वाद? अल्लाह ताला ने, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स भी हैं एग्जैक्टली, कि दांत लाइव हैं, इनको हम रूट कनाल करके डेड कर रहे हैं। सो जुबान इनको बचाइए, इनको बचाइए। जुबान के अलावा भी इट इज इम्पोर्टेंट
कि हमारे दांतों का जो टेस्ट है वो तालू, गाल और दांतों से जी हाँ, और ये सारी चीज़ें मिल के ही शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करने का, उससे का मौका देती हैं। तो इनको महफूज बनाइए, इनका रखिए। ख्याल रखते हुए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर डॉक्टर हनान, आप हमारे साथ मौजूद थे।